यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुबलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नासाय चाशुभयस्य मतिं करोतु। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं दिल्ली प्रांत के पूर्व के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल जी, उनकी कुंडली का दर्शकों की विशेष आग्रह के कारण इसलिए करता हूं कि केजरीवाल का अब राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्या ये कभी चुनाव जीत पाएंगे दिल्ली या अन्य प्रदेशों में। जैसे कि दिल्ली और पंजाब को छोड़कर भारतवर्ष में कई प्रांतों में चुनाव लड़े हैं और वहां पर इनको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन वर्तमान समय की स्थितियों के आधार पर जब केजरीवाल का मीन राशि में शनि गोचर कर रहा था, तब मैंने इनकी ज्योतिषीय गणना के आधार पर 16 अगस्त 1968 को 12:30 सिवनी हरियाणा में जन्म लेने वाले केजरीवाल कि मैंने कुंडली का विश्लेषण करके बताया था कि अब इनका समय अच्छा नहीं है, चुनाव हार जाएंगे। और चुनाव हारे जैसी सीटों की गणना भी बताई, ठीक उसी प्रकार से गणना भी दिल्ली प्रांत की निकली। बहुमत प्राप्त हो गया भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, आज वर्तमान समय की स्थितियों के आधार पर मैं एक बार फिर जनता के समक्ष रखना चाहता हूं कि आने वाले समय में ऐसी कोई गणना है क्या, केजरीवाल फिर एक बार जेल जा सकते हैं क्या, ऐसी कोई स्थिति है क्या, या केजरीवाल के मुख से कौन कौन ऐसे शब्द निकल सकते हैं, इनकी वाणी के द्वारा क्या स्थिति बन सकती है। मैं इनकी कुंडली का जब विश्लेषण करता हूं तो वृष लग्न का जन्म है, वृष स्थिर लग्न होती है। लग्नेश शुक्र चतुर्थ भाव में 3 ग्रहों के साथ विद्यमान है, बुध है, शुक्र है, गुरु, तीनों नर ग्रह। और लग्नेश का चतुर्थ भाव में राजनीतिक भाव में होना यह अपने आप में एक माने रखता है। माता का सुख, धन सुख, वाहन सुख, मित्र सुख, अनेक प्रकार के विलासितापूर्ण सुख को यापन करने वाले केजरीवाल, शुक्र का प्रभाव, गुरु का भी प्रभाव रहा है और साथ साथ में बुध होता है तब लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। इन सारे योगों के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी रही है, क्योंकि शिक्षा का स्वामी, धन का स्वामी वृष लग्न की कुंडली में द्वितीय और पंचमेश चतुर्थ भाव में विद्यमान है, सुख स्थान पर, इसलिए विद्या प्राप्त करके ये है। और विद्या पंचमेश है, इसलिए ये जो है उस श्रेणी तक पहुंचे कि अफसर बने। परंतु राजनीतिक भविष्य चतुर्थ भाव राजनीति का भी है। इन्होंने किसी कारण से अन्ना जी के आंदोलन के पश्चात एक वागडोर संभारी कि जनता की सेवा करने का, और जनता, ये देश की जनता चाहे दिल्ली की जनता रही हो, अपने कार्यकुशलता और कर्मठता के कांग्रेस से ऊब चुकी थी। और कांग्रेस से उबने के बाद में जब 3-3, 4-4 बार शीला जी मुख्यमंत्री रही वहां की, और उसके बाद में ऊब चुकने के कारण उनका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखाई दिया, तो इन्होंने, दिल्ली की जनता ने, जो प्रबुद्ध जनता है, उन केजरीवाल को चुना। एक नहीं, दो नहीं, 3-3 बार चांस दिया, लेकिन केजरीवाल उस चांस में खरे नहीं उतरे। यमुना की जैसी की तैसी रह गई और दिन पर दिन से बदतर स्थिति होती रही यमुना की। जनता समझ गई कि केजरीवाल से अब कुछ करने वाले नहीं हैं, इनको जेल जाना पड़ा। लेकिन अब जेल जाने के बाद किसी कारण से इनको जमानत मिल चुकी है और जमानत के आधार पर ये अभी बाहर हैं। क्या केस ये बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा, क्या स्थिति होगी? ज्योतिषी गणना के आधार पर वर्तमान समय में मार्च के महीने में इनकी बृहस्पति की महादशा समाप्त हो गई है। बृहस्पति की महादशा समाप्त होने के बाद से स्थितियां बदल चुकी हैं कि बृहस्पति की महादशा ने इनको सत्ता सुख दे दिया, लेकिन अब शनि की महादशा प्रारंभ हो गई। शनि इनका भाग्येश और कर्मेश है, लेकिन बैठा है
12वें भाव में चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है। चंद्रमा शनि विष योग बनाते हैं, यही शनि जेल जाने का योग पैदा किया है। इसी शनि ने इनको सत्ता से पदच्युत कर दिया। और यही शनि तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को जब देखता है तो वाणी के द्वारा इनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो कठोर होते हैं और व्यंग भरे होते हैं। इसके कारण जनता ने इनको दूर कर दिया है। ये सारी स्थितियां केजरीवाल की कुंडली में दर्शित होती हैं। और साथ ही साथ इनका पंचम भाव में केतु बृहस्पति के घर में और विस्तार करता है विद्या ज्ञान बुद्धि के प्रताप से। राहु बैठा हुआ एकादश भाव में। लेकिन अब सारी ग्रह स्थितियों के आधार पर और देखें, तृतीय भाव में इनका नीच का मंगल जो सप्तमेश और द्वादशेश भी है, और सप्तमेश द्वादश मारक होकर के तृतीय भाव में पराक्रम को उत्साह को भंग करता है। ये बहुत उत्साह भरी बात करेंगे मंगल के कारण, क्योंकि तृतीय का मंगल बहुत अच्छा फल देता है, मेहनत परिश्रम कराता है। इन्होंने शुरुआत में मेहनत की भी है। लेकिन अब यार राजनीतिक भविष्य क्या शनि की कारक की, शनि चतुर्थ भाव का है विराजमान है, तो शनि के कारण क्या इनको सत्ता सुख फिर मिल जाएगा। लेकिन शनि कहां पर बैठा, शनि बुध और बृहस्पति और शुक्र तीन ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे हुए। शनि कर्मेश होकर के और भाग्येश होकर के 12वें भाव में विराजित है। इसलिए केजरीवाल को आने वाला समय जैसे ही 2027 में जून के महीने में शनि का राशि परिवर्तन होगा, शनि मेष राशि पर जाएगा। और जन्म के समय भी इनका मेष राशि पर शनि था, और तब भी जून 2027 में शनि मेष राशि पर गोचर करेगा और 2.5 साल तक रहेगा। 2.5 साल की स्थिति क्या होगी? ऐसी स्थितियों के आधार पर कुछ समय जून से लेकर के अक्टूबर तक का समय 2027 का इनके लिए बड़ा विपरीत जाएगा। पुनः केस खुलेंगे और पुनः केस खुलेंगे, उसको समय भी लग सकता है, लेकिन 2028 और 29 में इनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह इस कुंडली दर्शाती है। 2028-29 इनके लिए भयावह है, और लेकिन 2027 का भी समय वह जून के बाद से और अक्टूबर के मध्य में आप सब माने संपूर्ण देश की जनता, विदेशों में जो मुझे सुनती है, अनेक देशों से लोग सुनते हैं, गुरुजी कुछ बताइए, कुछ आपने जो गणना की है राजनीतिक क्षेत्र में से लेकर के सामाजिक क्षेत्र में भी वह सत्य घटना घटित होती है। इस आधार पर एक बार फिर ये पुराने जो नेता हैं जो सत्ता से पदच्युत हो चुके हैं, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों और चाहे केजरीवाल जी हों, इनके राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी का जो आगे का भविष्य है, पंजाब में क्या होगा, इसकी पंजाब की एक अलग से, लेकिन एक मैं इशारा बता दे देता हूं कि पंजाब में इनका राजनीतिक भविष्य इनका अंधकार में जा चुका है और यही होकर के रहेगा। ये गणना बिल्कुल सत्य होगी, इसमें कोई पंजाब में भी अब इस बार सफलता नहीं मिलने वाली है, चाहे जनता मान जी कितना भी प्रयास कर ले। ये जो आम आदमी पार्टी है वहां से बेदखल होने जा रही है पंजाब से। परंतु केजरीवाल का समय अब अच्छा नहीं है। मेष राशि पर शनि होगा और मेष राशि के बाद में फिर जैसे शनि की स्थिति वृष राशि पर जाएगी, लेकिन वृष राशि में जो लग्न में शनि होगा तब की उससे पहले ही मेष राशि में 2.5 वर्षों के लिए जब शनि होगा, उस समय की स्थिति इनके लिए बहुत विपरीत होने वाली है। सत्ता के साथ साथ में सत्ता तो जा चुकी है, परंतु इनको जो वाणी के द्वारा जो उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल शनि देता है वो देकर के रहेगा और ऐसा प्रभाव दिखाएगा कि एक बार फिर इनको माने अदालतों का चक्कर लगाना पड़ेगा। ये 100% सत्य होगा। ये इसलिए सत्य होगा कि ज्योतिषी गणना उन्हीं सूत्रों के आधार पर जो पूर्व में कही थी केजरीवाल कब जेल जाएंगे, क्या स्थिति हो सकती है, ठीक उसी प्रकार से हुआ है। लेकिन भगवत कृपा से मैं ये जगदम्बा भगवती महाशक्ति, त्रिपुरांतिका महाशक्ति, ललिता माँ और इन सबकी कृपा से मैं अपनी वाणी के द्वारा कहने का ये जो प्रयास करता हूँ, सब ग्रही गणना के आधार पर कहता हूँ। किसी से विरोध नहीं, कोई पार्टी सगी नहीं, कोई भी पार्टी हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, उनकी जो कथनी और करनी है
उसके आधार पर जो उनका भविष्य लिखा हो उसकी मैं बात करता हूं और वही करता रहूंगा। आप सबसे फिर एक बार निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।